3 मई के पेपर लीक होने के बाद, 21 जून के पेपर टफ आने के बाद, इस समय आप सबसे ज़्यादा थके हुए हैं, इस समय आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, एंड इनफैक्ट इस समय आप सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं। और इंटरनेट इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो जानता है इस समय बच्चे सबसे ज़्यादा गलेबल हैं, बच्चों को जो समझाया जाएगा गाइडेंस के नाम पे उनको बहुत आसानी से गुमराह किया जा सकता है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। सो बहुत सारे इस समय इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कभी रीनीट के लीक की बात कर रहे हैं, कभी टॉपर्स कितने नंबर पे आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, या कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है इसके बारे में बात करें, जबकि किसी के पास भी कोई भी एक्चुअल डेटा या फैक्ट्स नहीं है। तो अभी कुछ बच्चों ने मुझे भेजा रीनीट के लीक के बारे में, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए। रीनीट लीक के बारे में ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट एनटीए की तरफ से नहीं आई है। एनटीए ने एक बार जरूर बोला है कि ऐसा कोई पेपर क्लेम नहीं है, मतलब कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सारे क्लेम्स फॉल्स हैं। और उन्होंने बोला भी है कि अगर कोई इसको फैलाएगा न्यूज़ को तो उसके लिए लीगल एक्शन होगा। किसी बच्चे ने शायद फोटो खींच के डाल दी थी किसी सेंटर से, तो उसी का उसने डाल दिया टेलीग्राम पे कि मेरे पास पेपर पहले आ गया था, तो एनटीए ने उसका जवाब दिया है। अगेन, पिछली बार भी हमें नहीं पता था, इस बार भी हमें नहीं पता है। न्यूज़ बाहर आएगी तो हम उसको मान लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, नया प्लान बनाएंगे। नहीं आएगी तो जो सिचुएशन अभी है उसी से हमें डील करना है। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। पता चला आप अपने रोज़ सुबह शाम ये बात को सोचते हुए बैठे हो कि रीनीट का पेपर तो लीक नहीं हो गया था, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया था, कहीं वैसा तो नहीं हो गया था। आपके सोचने से या इनफैक्ट मेरे सोचने से भी कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि दिस पेपर वॉज फेयर। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे कोचिंग संस्थान इस समय टॉपर्स को क्लेम कर रहे हैं। 720 तो नहीं, शायद कुछ एक आध बोनस नंबर वगैरह चला है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं 715 नंबर पे टॉपर होगा, कुछ कह रहे हैं 711 पे उनका टॉपर है, कुछ कह रहे हैं 708 या 706 पे उनका टॉपर बैठा हुआ है, कुछ कह रहे हैं 702 पे इस बार टॉपर, कुछ कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं 700 के ऊपर। अगेन, हाउ डज इट मैटर? कैसे मैटर करता है चीज़? हाँ, पेपर टफ था, कम बच्चे होंगे, बट इससे क्या है? इससे मेरे को लगता है बच्चों के दिमाग में उल्टा एक ख्याल और चला जा रहा है कि इतने सारे बच्चे 700 के ऊपर आ रहे हैं तो हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। अरे बेटा, हर साल होता है, बस डेंसिटी का वेरिएशन आता है। तो पिछले साल भी बच्चों के 700 प्लस आए थे, इस साल भी बच्चों के 700 प्लस आएंगे। 700 कुछ 2024 में तो बहुत सारे बच्चों के 720 आए थे। तो डज नॉट मैटर टू अस। और आप अगर इस चीज़ को लेकर के स्ट्रेसफुल हैं, और शायद हो सकता है कुछ बच्चे कॉमन हो इनके बीच में, एक ही बच्चे को 3 जगह बताया जा रहा हो, और होता है जब फोटो छपती तो आपने देखा है एक ही बच्चा 3 जगह आपको नजर आता है, किसी की टेस्ट सीरीज में, किसी के डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में, किसी के क्लासरूम प्रोग्राम में, हर जगह नजर आता है। सो यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस अबाउट ऑल दिस। ठीक है। इनफैक्ट ऐसे वीडियोस को तुम, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं स्किप कर देता कि भाई मुझे क्या करना है टॉपर से, है ना, मेरे नंबर तो 700 नहीं आएंगे, तो मेरे को क्या करना है टॉपर से? मेरे को तो मेरे सिलेक्शन के बारे में बताओ, मुझे तो ये बताओ कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू एट ऑल। सो रीनीट लीक, अवॉइड दीज वीडियोस। टॉपर्स क्लेम, अवॉइड दीज वीडियोस। साथ ही साथ कट ऑफ। अब कुछ लोग टॉपर्स की वो बात को उठा करके कट ऑफ हाई के बारे में बात करेंगे। शायद इस बार कट ऑफ 550 से ऊपर चला जाए। कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं 550 नहीं 580 से ऊपर जाएगा, कुछ कह रहे हैं नहीं 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 600 के ऊपर जाएगा। अरे इतना डेटा अभी तक बाहर ही नहीं आया। ये कोई 10 20 50 बच्चों ने पेपर थोड़ना दिया है, कोई स्कूल में थोड़ना पेपर हुआ है कि एक क्लासरूम बैठ के डी सेक्शन बैठ के पेपर दे रहा है तो आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। इतने लाख बच्चे बैठते हैं कि किसी का भी कोई भी प्रिडिक्शन सही नहीं बैठता है। हमेशा हर साल सब अपने प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन करना ठीक है, बट उसको फैक्ट की तरह प्रेजेंट करना बहुत गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं 550 पे ड्रॉप ले लेना चाहिए, कुछ कह रहे हैं 560 पे, पता नहीं होगा नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो भी पता वही तभी तक चलेगा जब रिजल्ट आएंगे, और जब होगा तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और ये कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि पिछले साल का देख लिया, उसके पिछले साल का देख लिया आपने, कट ऑफ एक प्रिडिक्शन किया जा सकता है, बट ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द पेपर डिफिकल्टी। टीचर के हिसाब से नहीं, बच्चे के हिसाब से। बच्चे के लिए तीनों सब्जेक्ट्स को करना बहुत मुश्किल होता है उन 3 घंटे में, तो बच्चे के लिए पेपर कितना डिफिकल्ट था। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किसी बच्चे ने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट कर लिया, किसी ने बायो पहले, तो उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 22 लाख बच्चे तो पिछली बार के लिए रजिस्ट्रेशन थे, पर क्या इतने बच्चे इस साल बैठ पाए? क्या रीनीट के पेपर में उतने बच्चों ने अटेम्प्ट दिया? अभी हमें कोई डेटा नहीं मिला है, तो हम कैसे क्लेम कर दें कि ये कट ऑफ होना है, इस पर आपको ड्रॉप लेना है, इस पर आपको ड्रॉप नहीं लेना? केवल एक तरीके से बच्चे जिससे कोर्सेज खरीद लें, जिससे बच्चे जल्दी से जल्दी उनके कोर्सेज बाय कर लें, बच्चों को गुमराह किया जाएगा कि भाई पैनिक सेलिंग बोलते हैं इसको, कि बच्चों पैनिक कर जाएं, थोड़ा सा
जार को हिलाओ तो चींटियां आपस में लड़ने लगती हैं, वैसा कुछ। तो आपको पैनिक सेलिंग के लिए मजबूर किया जाएगा, मत करिए। आपका नंबर अगर 450 भी है ना इस समय, तो थिंक, वेट एंड वॉच। थोड़ा रुके, बहुत भड़बड़ी में कोई डिसीजन ना ले। अगर आपके नंबर 400 से कम है, आपको लगता है नहीं नहीं सर मुझे तो तैयारी करनी पड़ेगी, हाँ तैयारी करनी पड़ेगी, आप करिए तैयारी, और आपको जो ठीक लगे आप उस तरीके से तैयारी करना स्टार्ट करिए। बट अगर आपके नंबर अभी 450, पौने 500, 500 पे हैं, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, तो वेट एंड वॉच। इस समय एकदम कोई हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिसीजन ऐसी लेने की ज़रूरत नहीं है। अवेलेबल सीट्स कितनी होती हैं वो भी अभी हमें नहीं पता है। अवेलेबल सीट्स कुछ बढ़ेंगी इस साल। काउंसलिंग चॉइसेस बच्चे क्या भरते हैं ये भी अफेक्ट करता है कि भाई कट ऑफ क्या जाएगा। रिजर्वेशन कैटेगरीज के भी अलग अलग कट ऑफ होते हैं हर साल। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरीज में अलग अलग आते हैं। स्टेट वाइज की लिस्ट भी अभी आनी बाकी है, हमें नहीं पता है कि क्या रैंक्स हैं स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज भी कंपटीशन बहुत वेरी करता है। तो अभी के लिए प्रिडिक्शंस पे हम रह सकते हैं। 540 कुछ कह रहे हैं, कुछ 550 कह रहे हैं, ठीक है प्रिडिक्शंस ले सकते हैं, बट दीज आर नॉट फैक्ट्स, दीज आर नॉट फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना है, उसके लिए आपको रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल टाइमलाइन। एक्चुअल टाइमलाइन क्या है, अभी आपकी ओएमआर स्कैनिंग चल रही है। ओएमआर स्कैनिंग होने के बाद आपकी चैलेंज विंडो खुलेगी, जिसमें आपकी ओएमआर आपको दिखाई जाएगी। जैसा प्रोसेस होता है ओएमआर आपको दिखाई जाएगी। आपको लगता है चैलेंज करना है तो चैलेंज कर लीजिए, उसके साथ एक एक्चुअल आंसर की आ जाएगी, जो हमारी ऑफिशियल आंसर की होगी वो आ जाएगी, उसको भी चैलेंज करने का टाइम आ जाएगा। ये सब आपको आने वाले 15 दिनों के अंदर मिल सकता है। तो 15 डेज में आपको ये सब मिल सकता है, जबकि ये टाइम लगता है इसको 30 दिन का। बट इस साल हम ये मान रहे हैं कि पेपर दोबारा हुआ है तो जल्दी करवाया जाएगा, तो 15 दिन। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट वैसे तो 21 जून के आसपास होनी चाहिए, बट मैं इसको 21 जुलाई, बट मैं इसको 15 जुलाई लिख देता हूँ कि भाई हो सकता है इस साल थोड़ा जल्दी किया जाए, फास्ट एंड फॉरवर्ड प्रोसेस किया जाए, जिससे वो जल्दी से रिजल्ट आ जाए और जो काउंसलिंग में डिले हो सकता है उस डिले को बचाया जाए। तो 15 जुलाई के आसपास आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जितने बच्चे मेरी एप्लीकेशन में जुड़ना चाहते हैं, मेरी एप्लीकेशन थ्योरी ऑफ फेज में जुड़ सकते हैं। कुछ बच्चे में से मेरे कोर्सेज के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप वो रिकॉर्डेड कोर्सेज मेरे ले सकते हैं, ठीक है। अगेन, जो बच्चों का 400 से कम नंबर है, दो स्टूडेंट्स हुआ श्योर कि सर हमको तो ड्रॉप लेना ही है वो, और बाकी जिनको अभी श्योरिटी नहीं है, लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं केवल आपको वही फैक्ट्स दूंगा जो रियलिटी है, गुमराह करने की कोई बात नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे फैक्ट्स पे, नॉट मिथ्स। ओके, सो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मेंटल पीस। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है आपके दिमाग की शांति, और एक शांत दिमाग सबसे अच्छा डिसीजन ले सकता है। इसलिए भड़बड़ी में गड़बड़ी करिएगा मत, कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिसको आप साल भर रिपेंड करें। ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।